शरह सूद में 1% कमी। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद कम होकर 19.5% पर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, मुल्क में महंगाई की शरह में कमी आ रही है। गुज़िश्ता माह महंगाई की शरह 12.6% रिकॉर्ड की गई। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। करंट अकाउंट खसारा कम और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। दरामदात पर कोई पाबंदी नहीं है। पाकिस्तान के मुआशी मामलात में बेहतरी आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने भी तस्लीम कर लिया। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग CCC से CCC+ कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक IMF से मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ से ज़र मुबादला के ज़खायर का मसला कम हुआ। एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स और टैक्स कलेक्शन में इजाफे से मुआशी सपोर्ट में मदद मिलेगी। चीफ जस्टिस को धमकी देने पर हुकूमत दिफा में आ गई। भरपूर एक्शन लेने का ऐलान। रियासत किसी फर्द, जत्थे या ग्रोह को इजाजत नहीं देगी कि कत्ल के फतवे जारी करे। सियासत या मजहब के नाम पर किसी ग्रोह की डिक्टेशन काबिल कबूल नहीं। मजहबी, सियासी और मुआशी मुनाफरत का सिलसिला अब नहीं चलेगा। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को धमकी देना आइन से बगावत है। वजाहत के बावजूद झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अदलिया में आवाज़ को खामोश करने की ये एक नई शरारत है। कानून पूरी शिद्दत से हरकत में आएगा। महंगी बिजली और महंगाई के खिलाफ रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना चौथे रोज भी जारी। हुकूमत और GI में मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का हुकूमत पर डबल गेम का इल्जाम। मुज़ाकरात के साथ साथ गिरफ्तारियां हो रही हैं। हुकूमत बुज़दिलाना हरकतें बंद करे, पुरअमन एहतजाज को पुरतशद्दुद तहरीक में ना बदले। अवाम मायूस होकर खुदकुशियां कर रहे हैं। IPP से नाजायज मुआहदे खत्म करना होंगे। बिजली सस्ती करने के साथ लेवी और टैक्सेस में इजाफा वापस लेना होगा। IPPs मुआहदों को किसी सूरत तब्दील नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का दो टोक पैगाम। कहा, मुआहदों को यकतरफा तौर पर ख़त्म करके रेकोडिक की तरह $900 मिलियन के जुर्माने अदा नहीं कर सकते। सिर्फ कैपेसिटी अदायगियों से मुतल्लिक मुज़ाकरात हो सकते हैं। अवैस लगारी ने मजीद कहा, चीन से $8.5 अरब के कर्जे बुलंद शरह सूद पर लिए गए। उनकी रीप्रोफाइलिंग के लिए बात हुई। चीनी पावर प्लांट्स को मुकामी कोयले पर मुंतकिल करने के लिए भी मुस्बत पेशरफ्त हुई है। कराची वालों के लिए बिजली महंगी करने की तैयारी। शहर कायद के लिए फी यूनिट ₹5.45 इजाफे का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त जमा करा रखी है। बिजली की कीमतों में इजाफा मई और जून के माहाना FCA की मद में मांगा गया। नेपरा अथॉरिटी के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर कल समात करेगी। समात के बाद कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक हतमी फैसला होगा। PTI क़यादत के खिलाफ तमाम मुकदमात जाली हैं। 9 मई वाक़यात की CCTV फुटेज सामने लाई जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अदालत पेशी के बाद गुफ्तगू। कहा, हुकूमत से बात इत्तेहादी के प्लेटफॉर्म से होगी। शिबली फराज ने कहा, मौजूदा हुकूमत की कोई सियासी हैसियत नहीं। कभी दफ़ा 144, कभी 9 मई और कभी 3 MPO के पीछे छुप कर सियासत करते हैं। हम जमात इस्लामी के धरने और मुतालिबात की हिमायत करते हैं। तोड़ फोड़ और हंगामा आराई के केस में PTI रहनुमाओं की जमानत कन्फर्म। अली अमीन गंडापुर की गैर हाजिरी के बाद समात 4 सितंबर तक मुलतवी। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट फाइनल कर दी। खवातीन की 21 मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त में मिशाल आजम का नाम भी शामिल। फहरिस्त में फौजिया बीबी, आयशा नसीम, उस्मा रियाज, साजिदा हनीफ, गुल नसरीन अली और दीगर के नाम भी शामिल। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अकलियतों की 4 नशिस्तों के लिए भी लिस्ट फाइनल। लिस्ट में इरफान, जोसेफ, राजेश कुमार, रावी कुमार और पीटर नेरोज गुल के नाम शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। तालीम, सेहत, IT और दीगर शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज की बरतानवी कंपनीज को सोलर प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी की पेशकश। बोली, हुकूमत अवाम को मुआशी रिलीफ के लिए सोलर पैनल मुहैया करेगी। मनसूबे का आगाज 14 अगस्त से हो जाएगा।